Welcome to Only Wisdom. In this video, we will be dealing with the basic terminology used in the political theory. So these terms are politics, political, political science, political philosophy, political theory, and political ideology. So the first term is politics. What is politics? If we talk about the origin of the politics, it originated from the Greek word polis, which means city state. जो एंशंट ग्रीक था, वहाँ पे जो छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थे, उनको पोलिस कहा जाता था. अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो ये वर्ड भी पोलिस से ही इवॉल्व हुआ है. पॉलिटिक्स का अगर हम मीनिंग देखें तो पॉलिटिक्स इज एन एक्टिविटी ऑन वन हैंड एंड ऑन दी अदर हैंड इट इज द स्टडी ऑफ दैट एक्टिविटी, मतलब ब्रांच ऑफ लर्निंग है. सबसे पहले पॉलिटिक्स क्या है? इट इज एन एक्टिविटी. किस तरह की एक्टिविटी? दैट इज एसोसिएटेड विद द स्टेट एंड इट्स डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस. स्टेट के जितने भी डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस है, प्रोसेसेस है, वो सारे पॉलिटिक्स के अंडर आते हैं. जो उससे एक्टिविटी एसोसिएटेड है वो पॉलिटिक्स है. पॉलिटिक्स अगर आज के टाइम में देखें आफ्टर द बिहेवियरल रेवोल्यूशन, तो ये सिर्फ स्टेट और उसके इंस्टीट्यूशन एंड फॉर्मल प्रोसेसेस तक ही लिमिटेड नहीं रहा है. द स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स हैज ब्रॉडेंड आफ्टर द बिहेवियरल रेवोल्यूशन, क्योंकि अब स्टेट और उसके इंस्टीट्यूशन के अलावा इनफॉर्मल प्रोसेसेस, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को भी स्टडी किया जाता है. अगर सेकंड डायमेंशन की बात करें पॉलिटिक्स के, सो इट इज़ द स्टडी ऑफ दैट एक्टिविटी. मतलब जो एक्टिविटी स्टेट की प्रोसेसेस इंस्टीट्यूशन के साथ कंसर्न्ड है, उसकी स्टडी भी पॉलिटिक्स ही होती है. तो पॉलिटिक्स यहाँ पे इम्प्लाई करता है एज द ब्रांच ऑफ लर्निंग. फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, comparative politics, these are the branches of the learning. Politics is concerned with disagreement, conflict and resolution. Disagreement, conflict, ये सिचुएशन क्यों पैदा होती है सोसाइटी में? When there is the scarcity of the resources and उन रिसोर्सेज को एन नंबर ऑफ पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो देयर अराइजेज द सीरीज ऑफ कन्फ्लिक्ट्स एंड डिसएग्रीमेंट. और उसके लिए ज़रूरत पड़ती है रेजोल्यूशन की. द रेजोल्यूशन थ्रू द पॉलिसी, रेजोल्यूशन थ्रू द पॉलिटिक्स. नेक्स्ट टर्म इज पॉलिटिकल. पॉलिटिकल इसका ओरिजिन भी सेम वर्ड से है, पोलिस से. लेकिन पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल कोई भी चीज़ हो सकती है दैट इज कंसर्न विद द पॉलिटी. अभी पॉलिटी क्या है? पॉलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे रूल्स बनाए जाते हैं पूरी कम्युनिटी के लिए, और सोसाइटी का जो हर मेंबर है, कोई भी मेंबर है सोसाइटी का, उसके ऊपर अथॉरिटी एक्सरसाइज की जाती है. पॉलिटी मतलब जैसे राज व्यवस्था, द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, द सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए रूल्स बनते हैं, और जो रूल्स है वो सभी मेंबर्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं. अथॉरिटी का बेसिकली मतलब ये है कमांड और ओबीडेंस का रिलेशनशिप. कमांड क्या होती है कि गवर्नमेंट है या जो रूल है या जो ऑर्डर है, एग्जिस्टिंग ऑर्डर है, वो आपको कमांड करता है कि हमारा लॉ है, आप उसको फॉलो करें. और आपकी तरफ से ओबीडेंस का रिलेशनशिप है कि गवर्नमेंट का ऑर्डर है इसीलिए इसको ओबे करना है. तो जो ये रिलेशनशिप है कमांड एंड ओबीडेंस का, दिस इज अथॉरिटी. तो पॉलिटिकल कोई भी चीज़ हो सकती है जो पब्लिक हो. फॉर एग्जाम्पल अगर दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं फॉर वन टॉय, किसी खिलौने के लिए, तो दैट मे नॉट बी द पॉलिटिकल सिचुएशन. क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है रिसोर्सेज की, जो कि मैंने इससे पहले बताया था कि पॉलिटिक्स क्या होती है, तो ये जो रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे है, दो बच्चों के बीच है. अगर इसको ब्रॉड लेवल पे, अगर ये प्रॉब्लम वाइडर इम्पैक्ट करती है, पूरी पब्लिक को इम्पैक्ट करती है, तो ये पॉलिटिकल कहलाती है. तो यहाँ पे पॉलिटिकल का मतलब होता है कि दैट इज कंसर्न्ड विद द पब्लिक,
दैट इज कंसर्न विद द पॉलिटी, जो पूरी पब्लिक को इम्पैक्ट करती है, दैट इज पॉलिटिकल। नेक्स्ट टर्म इज पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट हैज बीन ट्रेडिशनली डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ स्टेट एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि पहले भी बताया कि जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस को कई बार सिनोनिमसली यूज किया जाता है। जब हम पॉलिटिक्स के सेकंड डायमेंशन की बात करते हैं, द स्टडी ऑफ एक्टिविटी या ब्रांच ऑफ लर्निंग, तो दैट इम्प्लाइज द पॉलिटिकल साइंस। और ये ब्रांच ऑफ सोशल साइंस है जिसको ट्रेडिशनली लिंक किया जाता था स्टडी ऑफ स्टेट एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस के साथ। लेकिन बिहेवियरल रेवोल्यूशन के बाद, एज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड, इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा वाइड हो चुका है। नाउ इट ऑल्सो एम्बेड्स इन इटसेल्फ द इनफॉर्मल प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो इट इज़ कंसर्न विद द एम्पायरिकल एंड लॉजिकल स्टेटमेंट्स। एम्पायरिकल मतलब किसी चीज़ को सेंस एक्सपीरियंस के थ्रू ऑब्जर्व करना और उसके आधार पे फैक्ट्स देना, उसकी स्टडी करना। और लॉजिकल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन लॉजिक। तो जो पॉलिटिकल साइंस है, इट डील्स विद द ऑब्जर्वेशन थ्रू सेंस एक्सपीरियंस, जो कि मैंने अभी भी बताया। जनरलाइजेशन, जनरलाइज करता है ये किसी कॉन्सेप्ट को। इसके दो मेथड्स होते हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, बट पॉलिटिकल साइंस इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द इंडक्टिव मेथड। इन मेथड्स के बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे कि ये मेथड्स होते हैं किस तरह की है, क्या चीज़ें हैं ये। थर्ड इज एक्सप्लेनेशन। पॉलिटिकल साइंस सीक्स एक्सप्लेनेशन। पॉलिटिकल साइंस है, ये क्या काम करता है? ये एक्सप्लेन करता है किसी फिनोमिना को। और फोर्थ है प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिडिक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स, जनरलाइजेशन एंड एक्सप्लेनेशन, इट सीक्स द प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिडिक्शन। बट जो ये फोर्थ फंक्शन है इसका, इट इज लार्जली कंसर्न्ड विद द पॉलिटिकल फिलॉसफी। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है, दैट इज पॉलिटिकल फिलॉसफी। पॉलिटिकल फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनली द पॉलिटिकल साइंस हैज बीन द पॉलिटिकल फिलॉसफी। आखिर ऐसा क्यों? तो जो पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो इट इज द ब्रांच ऑफ लर्निंग दैट डील्स विद द मॉरल एंड सब्सटेंटिव डायमेंशंस ऑफ द पॉलिटिक्स। मतलब पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है ये ब्रांच ऑफ लर्निंग है जो कि मॉरल या सब्सटेंटिव डायमेंशन ऑफ पॉलिटिक्स से रिलेट करती है। ये मॉरल या सब्सटेंटिव डायमेंशन क्या हो सकती है? जिसमें कि वैल्यूज़ की बात हो सकती है, या जिसमें किसी पॉलिसी का सब्सटेंस, इट टॉक्स अबाउट द एंड्स ऑफ द पॉलिटिक्स। और ये जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, रादर देन व्हाट इज। दैट इज द पॉलिटिकल साइंस। व्हाट इज की बात करती है पॉलिटिकल साइंस, एंड ऑन द अदर हैंड व्हाट ऑट टू बी इसकी बात करती है पॉलिटिकल फिलॉसफी। पॉलिटिकल फिलॉसफी का यहाँ पे मेन जो फंक्शन है, दैट इज क्लैरिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल जस्टिस की बात करें तो जब से पॉलिटिकल थिंकिंग शुरू होती है, सिंस द टाइम ऑफ प्लेटो की अगर हम बात करें तो जस्टिस को जो वो मानता है, जॉन रॉल्स उस कंसेप्शन को नहीं मानता है, या जो अभी कंटेम्प्ररी थिंकर्स हैं वो उस कॉन्सेप्शन को नहीं मानते हैं। तो धीरे धीरे हर टर्म का मीनिंग क्लैरिफाई होता जाता है अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिचुएशंस ऑफ द सोसाइटी, द चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स ऑफ द सोसाइटी। द नेक्स्ट टर्म हियर इज पॉलिटिकल थियोरी। पॉलिटिकल थियोरी क्या होती है? सो थियोरी का बेसिकली मतलब होता है द सिस्टमैटिक नॉलेज। किसी भी चीज़ की थियोरी, उसके बारे में सिस्टमैटिक नॉलेज होना। किसी पर्सन का व्यू जो होता है, किसी पर्सन की ओपिनियन होती है, दैट इज नॉट नेसेसरली द थियोरी। थियोरी होता है एक सिस्टमैटिक थॉट। अगर पॉलिटिकल थियोरी की बात करें तो पॉलिटिकल थियोरी रेफर्स टू द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिना। मतलब किसी राजनीतिक घटना का या पॉलिटिकल इवेंट का, पॉलिटिकल इशू का, पॉलिटिकल फिनोमिना का जब हम सिस्टमैटिक नॉलेज अटेन करने का एफर्ट करते हैं, जब हम उसको सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं, तो उसी को ही बोलते हैं पॉलिटिकल थियोरी।
पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द पॉलिटिकल फिनोमिना. It is all about the intellectual effort to attain the systematic knowledge about the goals and methods of the politics, as I have already stated. Next is political ideology. Ideology basically क्या होता है? It is the set of ideas. Ideas का set. For example, liberalism. तो liberalism एक idea नहीं है, but it is the set of ideas. तो जो ideology होती है, ये भी एक set of ideas होता है जो एक्सेप्ट किए जाते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या पूरी सोसाइटी द्वारा, उसको एक सच माना जाता है विदाउट वेरीफाइंग इट्स वैलिडिटी. अगर आइडियोलॉजी की बात करें तो इट डिनोट्स वेस्टेड इंटरेस्ट. एक आइडियोलॉजी के जो एडहेरेंट्स होते हैं, जो उसके सपोर्टर्स होते हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं. इवन दो दे नो दैट दे आर राइट और रॉन्ग, लेकिन उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं और वो उस आइडियोलॉजी को इसीलिए सपोर्ट करते हैं सो दैट देयर इंटरेस्ट कैन बी फुलफिल्ड. पॉलिटिकल थ्योरी अगर इसके अपोजिट देखते हैं हम आइडियोलॉजी के, तो वो होती है डिसइंटरेस्टेड एंड डिस्पैशनेट. मतलब इसमें इंटरेस्ट की कोई बात नहीं होती है थ्योरी में. जो चीज़ सही है दैट इज राइट एंड रॉन्ग इज रॉन्ग. तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट मे बी बायस्ड, दैट मे बी dominated by the vested interest. So this is all about these terms जो हमने अभी बात की. So thank you very much. Subscribe to the channel, like and share. Stay tuned till the next video comes.